मेडिटेशन की ये एक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से आप को नींद आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करेंगी और बहुत ही हल्का फुल्का होके तो आपको सोने में हेल्प देगी। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप ले डाउन कर लें, यानी आप लेट जाएं अपने बेड में। और ये एक्सरसाइज भी आपने उस टाइम ही करनी है जब आप अपने बिल्कुल लेटने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं आप। जैसे कि अगर आप अपने सोने से पहले जो भी रिचुअल्स करते हैं, अपनी सूरतें आयतें या कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो टोटली आप वो हर चीज़ से हर काम से फारिग हो जाए और उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, उससे पहले नहीं करनी। ओके, लेट्स अज्यूम कि आपने हर चीज़ कर ली है, आप बिल्कुल फारिग हो गए हैं और अब आप लेट चुके हैं। अब आप लेट चुके हैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी अवेयरनेस जो है वो अपनी ब्रीदिंग पे लाएं, अपनी सांसों पे लाएं। आपकी सांसें बहुत हमवार तरीके से चल रही हैं। फ्यू मोमेंट्स के लिए आप अपनी ब्रीदिंग को सेटल डाउन करें और बिल्कुल हमवार कर लें अपनी सांसों को। नॉर्मल तरीके से आप सांस ले रहे हैं और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें कि आप सांस ले रहे हैं, आपका सांस अंदर जा रहा है, फिर आप सांस बाहर निकाल रहे हैं। You are exhaling, you are inhaling and exhaling and inhaling। आप नोटिस करें कोई सेंसेशन फील हो रही है जब आपकी सांस आपकी बॉडी से बाहर आती है तो आपको कोई सेंसेशन फील होती है। आप अपनी बॉडी को या अपने सांस लेने का जो अमल है या फिर ब्रीदिंग है उसको बहुत नेचुरल फील करें और रिलैक्स्ड। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपका जो सांस है वो आपके स्टमक के थ्रू आ रहा है। आप लंबी सांस या छोटी सांस नहीं ले रहे बल्कि एक नॉर्मल जो सांस है वो ले रहे हैं। लेकिन वो जो सांस ले रहे हैं वो अपने बेली या फिर स्टमक के थ्रू ले रहे हैं, चेस्ट के थ्रू नहीं ले रहे। और जैसे ही आपका सांस बाहर आता है तो आप फील करें कि आपकी जितनी थकावट है, टायर्डनेस है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सब की सब बाहर निकल रही है। और जैसे ही आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है और बहुत ही सुकून महसूस होता है। फील करें आप। पॉसिबल है कि आप जब ये सब कर रहे हैं तो बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग के अंदर आ रहे होंगे। वो अच्छे ख्यालात भी हो सकते हैं, बुरे ख्यालात भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बेशक अच्छे हों या बुरे हों, आपने उनको पकड़ना नहीं है, यानी उनको सोचना नहीं है। वो आपके माइंड में आएंगे और उनको जाने का रास्ता दे दें।
आपने उनको बिल्कुल भी पकड़ना नहीं और ना ही सोचना है। They'll come and let them go। वो आपके दिमाग में आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपने उनका रास्ता नहीं रोकना, आपने उनको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी, या आपने ये एफर्ट नहीं करनी कि वो मेरे दिमाग में ना आए। उनको आने दें। अगर वो आ रहे हैं तो उनको आने दें, लेकिन पकड़ना नहीं है। तो वो फिर आपके दिमाग में आते जाएंगे और निकलते जाएंगे, आते जाएंगे और निकलते जाएंगे। आप अपनी अवेयरनेस जारी रखें अपने सांस के ऊपर, अपना फोकस रखें अपने सांस के ऊपर कि आप सांस ले रहे हैं, आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आपका फोकस सांस के ऊपर है। जैसे ही सांस आपके अंदर जाता है तो आपके अंदर एक बहुत सुकून भरता है, रिलैक्सेशन फील होती है। और जैसे ही आपका सांस बाहर आता है तो जो सारी परेशानी, प्रॉब्लम, टेंशन, थकावट, टाइटनेस, एवरीथिंग बाहर निकल रही है। अब आप अपनी अटेंशन अपने बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर लेके जाएं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं टोज से, या हम स्टार्ट कर लेते हैं पाँव से। नोटिस करें कि अगर आपके पाँव में कोई सेंसेशन हो रही है, किसी भी तरह की सेंसेशन अगर आप फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके पाँव हो सकता है गर्म महसूस हो रहे हो, या टिंगलिंग हो रही है, या कोई टेंशन है, या बहुत कोल्ड है, या कुछ भी, किसी भी टाइप की सेंसेशन अगर आपके पाँव में हो रही है तो आप उसको चेंज करने की बजाय बस सिर्फ फील करना है आपने कि ये हो रहा है। अभी हमने चेंज नहीं करना उसको, सिर्फ फील करना है कि मेरी पाँव में कोई सेंसेशन है या नहीं है। अब आप यही सेंसेशन, इसी तरह की अगर कोई सेंसेशन आपको फील हो रही है लेग्स में, आपकी थाइस में, या फिर आपके हिप्स में, आपकी बैक में, शोल्डर्स में, आप ऑब्जर्व करें और अपनी अटेंशन जो है, फुल अटेंशन, फुल फोकस इन बॉडी पार्ट्स के ऊपर लेके आए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उन पार्ट्स के ऊपर, शोल्डर्स, आपके बाजू, आपके हाथों में कोई सेंसेशन है, हॉट, कोल्ड, टिंगलिंग या कुछ भी, या फिर आपकी नेक में, या फिर आपके फेस पे कहीं भी कोई सेंसेशन है तो उसे फील करें। सिंपली ऑब्जर्व करना है और चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। कोई डिस्कम्फर्टेबल आप फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। किसी भी टाइप की सेंसेशन अगर आपकी बॉडी में फील हो रही है तो उसे फील करें।
हर पार्ट को अलग अलग फोकस करें, अपने पाँव से लेके लेग्स, फिर थाइज, हिप्स, आपकी बैक, आपकी चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, नेक, फेस। ओके, अब किसी भी टाइप की सेंसेशन अगर आपने फील की है और जहां पर आपको फील हुई है उस पार्ट पे फोकस करें। लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम फीट। अब आपने उस सेंसेशन को या आपके पार्ट में कहीं टेंशन है तो उसको रिलीज करना है। उसको कैसे रिलीज करना है? कोई टेंशन, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई फीलिंग, कोई सेंसेशन, कुछ भी आपको फील हो रहा है फीट में, तो आप फील करें कि आपका पाँव रिलैक्स हो रहा है और बहुत हैवी हो रहा है, और आपकी वो जो फीलिंग थी टेंशन की वो रिलैक्सेशन में चेंज हो रही है और आपका पाँव जो है वो बहुत रिलैक्स होके हैवी हो चुका है। अपनी इमेजिनेशन सेंड करें अपने पाँव की तरफ, और आप इमेजिन करें कि आपकी जो ब्रीदिंग है, आप अपनी ब्रीदिंग अपने पाँव की तरफ सेंड कर रही हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले एक्सेल और इनहेल का एक फॉर्मूला सेट किया था, जब आप एक्सेल करेंगी तो अपनी थकावट और टायर्डनेस बाहर निकालेंगे, और जब आप इनहेल करेंगे तो आप बहुत एनर्जी और सुकून भरता हुआ महसूस करेंगे बॉडी में। तो आप इमेजिन करें, यही इमेजिनेशन अपने पाँव की तरफ सेंड करें कि आपके पाँव जो है जब आप इनहेल कर रही हैं तो रिलैक्स और पुरसकून हो रहे हैं। इसी तरह से बॉडी के हर पार्ट को आप फील करते रहें, अटेंशन देते रहें। ग्रेजुअली ईच पार्ट फील करें। पाँव के बाद सेम फीलिंग्स, सेम इमेजिनेशन, इसी तरह का सुकून अपने लेग्स के लिए फील करें, और फील करें कि आपकी लेग्स बहुत पुरसकून हैं, उनमें से थकावट ख़त्म हो चुकी है और वो बहुत हैवी हो चुकी हैं और वो सिंक हो रही हैं आपकी बहुत ही सॉफ्ट मैट्रेस यानी बेड के ऊपर आप लेटी हुई हैं तो उसमें सिंक हो रही हैं और आपकी बॉडी हैवी हो रही है और आपकी लेग्स हैवी हो रही हैं। अब आप यही फीलिंग अपने थाइस पे लाएं, थाइस पे फोकस करें और देखें कि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी थाइस हैं और आपके हिप्स हैं, वो बहुत हैवी हो रहे हैं और आप जो है वो नींद में डूबते जा रहे हैं। अब आप अपनी अटेंशन अपने स्टमक की तरफ लाएं, अपनी बैक की तरफ लाएं। फील करें कि वहाँ से भी आपकी जो थकावट है वो ख़त्म हो गई है, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड है, पुरसुकून है। क्योंकि जैसे जैसे आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपकी थकावट ख़त्म हो रही है, जैसे आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी थकावट
ख़त्म होके तो सुकून आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है। और जैसे ही बॉडी पुरसुकून होती है तो वो हैवी हो जाती है, और अब वो हैवी होके तो बेड में सिंक हो रही है। आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, आपके हैंड्स, आपकी नेक, और फिर आपका हेड। टेक योर टाइम विथ ईच पार्ट। बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग अटेंशन दें और अलग अलग सुकून महसूस करें, क्योंकि अब आप सोने के बिल्कुल नज़दीक हैं। अब आप बहुत ही पुरसुकून तरीके से सोने वाले हैं और बहुत अच्छी पुरसुकून गहरी नींद लेंगे आप। नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी इंशाल्लाह। और आप जब सुबह जिस भी टाइम आप उठेंगे, अगर आपने अलार्म लगा के रखा है तो आप अलार्म की आवाज़ के साथ ही उठेंगे, और अगर अलार्म नहीं लगाया तो आप अपने दिमाग के अंदर इस टाइम अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि आपने 6 बजे उठना है, या फिर 5 बजे उठना है, या फिर नमाज के टाइम उठना है। जो भी आपने जिस भी टाइम पे उठना है, आप अपने दिमाग को एक सजेशन दें कि मुझे इतने बजे उठना है, और तब तक आप बहुत पुरसुकून नींद सोए रहेंगे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अनलेस कि कोई इमरजेंसी ना हो या कोई आपको जगाए ना। अगर कोई आपको जगाए तो फिर भी आप बहुत पुरसुकून होके और टायर्डनेस के बगैर उठेंगे। अदरवाइज आप सुबह उठेंगे अपने अलार्म के टाइम पे या अपने माइंडसेट के टाइम पे, और जब आप उठेंगे तो बहुत रिलैक्स होंगे और फुल ऑफ एनर्जी होंगे। आपकी पूरी बॉडी थकावट से पाक हो चुकी होगी। आपका दिमाग बहुत फ्रेश होगा जब आप वापस उठेंगे, और फिर आप अपने रोज़मर्रा के कामों को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। अब आप पुरसुकून नींद में जा रहे हैं, सो रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं, बहुत ही पुरसुकून नींद सो रहे हैं। और जब तक आप वापस उठे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।